नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट लेवल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। 8 जनवरी 1949 को तिब्बती सरकार के प्रतिनिधि त्शेपिन सोग्बापा ने प्रधानमंत्री नेहरू से दिल्ली में मुलाकात कर तिब्बत की स्वाधीनता की मदद मांगी। उन्होंने तिब्बत के खस्ता आर्थिक हालातों की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानमंत्री से 2 मामलों में सहायता मांगी। भारत और तिब्बत के बीच मुक्त व्यापार, जिससे तिब्बती माल भारत में बेचा जा सके। इसके अलावा व्यापार के लिए तिब्बत को सोना खरीदना था, जिसके लिए उन्होंने भारत सरकार से 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता मांगी। दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री नेहरू ने दोनों ही प्रस्तावों को चीन के दबाव में नामंजूर कर दिया। तिब्बत के वित्त मंत्री त्शेपिन सोग्बापा ने भारत से मदद की गुहार लगाते हुए पत्र भी लिखा। इसमें कहा गया कि चीन जबरन हमारे इलाकों में घुस आया है। अगर आप आज हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो आगे चलकर यह आपके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन तब सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए पंडित नेहरू चीन के साथ अपनी दोस्ती निभाने में लगे हुए थे। वर्तमान हालात सभी के सामने है। भारत और चीन का जिक्र होता है तो दोनों देशों के जून 1954 में हुए पंचशील समझौते का भी होता है। 1954 में हस्ताक्षरित भारत चीन पंचशील समझौते की भारत में तुरंत आलोचना हुई। पूर्व कांग्रेस नेता और सांसद आचार्य कृपलानी ने इसे पाप में जन्मा करार दिया था। विशेषज्ञ इसे भारत की आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी भूलों में से एक बताते हैं। इस समझौते के परिणाम स्वरूप तिब्बत की स्वतंत्रता का व्यापार समाप्त हो गया और भारत की सीमाएं चीन के साथ साझा हो गई। यह भी संदेह कि बीजिंग का अनुचित प्रभाव हुआ। प्रमुख वार्ताकारों में से एक चीनी महिला के साथ संबंध की बात भी इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में कही गई। वैसे दुनिया के कूटनीतिक और सैन्य इतिहास में हनी ट्रैपिंग का एक लंबा इतिहास किसी से छिपा नहीं है। पंचशील को भारत ने शांति समझौता समझा। हिंदी चीनी भाई भाई 69 साल पहले साल 1954 में लगाए गए इस नारे में 29 अप्रैल के दिन पंचशील समझौते की नींव रखी गई। यह समझौता चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच व्यापार और आपसी संबंधों को लेकर हुआ था। भारत ने इसे ग्रेट डील बताते हुए 25 सालों के लिए आगे बढ़ाने की बात कही, लेकिन चीन की तरफ से 5 साल की समय सीमा के बाद 8 वर्ष पर हामी भरी गई। 1954 के 5 सालों के बाद 1959 में तिब्बत पर चीनी आक्रमण देखने को मिला। फिर 8 सालों के बाद 1962 में भारत ने चीन पर आक्रमण कर दिया। चीन ने कैसे भारत को अपनी बातों में उलझाया? जब चीनी सैनिक तिब्बत में दाखिल हुए, उसी वक्त चीनी प्रधानमंत्री चौ एन-लाई भारत के दौरे पर आए। उन्होंने भारत से देश के हालात के बारे में जिक्र करते हुए मदद मांगी। चीन के तिब्बत सप्लाई के लिए जो रास्ता है उसमें काफ़ी वक्त लगता है। अगर कलकत्ता पोर्ट खोल दिया जाए, जिससे हम संघाई से कोलकाता पोर्ट के रास्ते नाथुला पोर्ट तक सप्लाई आसानी से पहुंचा सकें। भारतीयों को हनी ट्रैप कर किया गया पंचशील समझौता। भारत और चीन के बीच हुआ समझौता, जिसने चीन के हिस्से के रूप में तिब्बत के भाग्य को तय किया। ये दोनों देशों के बीच 4 महीने की गहन बातचीत का परिणाम था। चीन में राजदूत एन राघवन ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। राजनयिक त्रिलोकीनाथ कौल और दिल्ली के विदेश कार्यालय के ऐतिहासिक प्रभाव के उप निदेशक डॉक्टर गोपालाचारी बीजिंग के लिए उड़ान भरने वाले अन्य सदस्यों में शामिल थे। पंचशील समझौते के लिए बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका टी.एन. कौल ने निभाई। उस दौरान उनके निजी जीवन विवादों से घिरा हुआ था। 2018 के डेली ओलेख में प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक और तिब्बत विज्ञानी क्लाउड अर्पी ने अपने लेख में बताया था कि उनका चीनी महिला के साथ अफेयर चल रहा था। अफेयर ने उनकी निष्पक्षता और चीनी प्रभाव के प्रति संभावित संवेदनशीलता पर कई सवाल खड़े किए। उनके आरोपों को तब और बल मिला जब भारत के विदेश कार्यालय के ऐतिहासिक प्रभाव के पूर्व प्रमुख अवतार सिंह भसीन की पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन में टी.एन. कौल और एक चीनी महिला से जुड़े मामले के बारे में खुलकर कई बातें लिखी गई। भसीन ने अपनी पुस्तक में लिखा कि 1954 के समझौते से पहले राजनीतिक और महत्वपूर्ण संवेदनशील चर्चाओं में व्यस्त रहने के दौरान उनका एक चीनी महिला के साथ संबंध था, जो कि उनके रैंक के एक अधिकारी से अपेक्षित व्यवहार के सभी मानदंडों का उल्लंघन था। शादी करना चाहते थे कौल। भसीन और तिब्बत विशेषज्ञ क्लाउड अर्पी दोनों ने लिखा है कि बीजिंग में ग्लैमरस भारतीय प्रभारी कौल भी चीनी महिला से शादी करना चाहते थे। अवतार सिंह भसीन ने अपनी पुस्तक में कहा कि कौल ने उनसे शादी करने की अनुमति मांगी, जबकि वो पहले से ही शादीशुदा थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी इसकी खबर मिली, जिसके बाद वो भड़क गए और समझौते की बातचीत समाप्त होने का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द भारत लौटने का उन्हें आदेश दिया। पीएम नेहरू के विरोध के कारण कौल को चीनी महिला से शादी करने की योजना तो छोड़नी पड़ी। हालांकि वह शादी के लिए आगे नहीं बढ़े, लेकिन वह तुरंत नई दिल्ली वापस नहीं आए, जैसा कि प्रधानमंत्री नेहरू ने आदेश दिया था। तो आज हमने आपको भारत और चीन के बीच हुए पंचशील समझौते की कहानी बताई। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।